हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, वाई ओनली कैंडल वैक्स, और कैंडल ही क्यों? कोई मुझे बताएगा इसके ऊपर, वाई ओनली कैंडल वैक्स? जैसे मैंने वेबिनार में भी बताया था, कैंडल वैक्स, कैंडल जो है वो हमारी, अभी मैंने अपनी क्लास के लिए, अब जब हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर ही रहे हैं, तो एक मैंने कैंडल जला के भी रखी हुई थी। ठीक है, ये जो कैंडल होती है ना, इसमें विक है, कैंडल है, वैक्स है, और इस ये लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। फायर एलिमेंट, एक तो सारे एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, पेंटाकल, पावर ऑफ 5। ठीक है, पंच महाभूत, 5 उंगलियां, 5 टोस की उंगलियां, आप देख रहे हैं, 5 की शक्ति है इसके अंदर। तो अगर हम कैंडल मैजिक करते हैं ना, कई बार हम कैंडल मैजिक में पावर ऑफ 5 को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब हम ग्रिड्स बनाते हैं तो हम स्टार बनाएंगे, पेंटिकल स्टार बनाएंगे ग्रिड के अंदर। अगर हम हर्ब्स यूज करते हैं तो हम 5 हर्ब्स का यूज करते हैं। अगर हम ऑयल्स यूज करते हैं तो हम 5 ऑयल्स का यूज करते हैं। बेसिकली वी यूज द पावर ऑफ 5। पावर ऑफ 5 से आपका कनेक्शन एकदम हो जाता है। ओके, अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हम लोग अलाइन करेंगे। सबसे पहले कैंडल मैजिक सीखने के लिए आपको कैंडल से अलाइन होना पड़ेगा। आप सबको पहले मैं कैंडल्स बता देती हूँ, कैसी कैसी कैंडल्स यूज करेंगे। एक तो जो मैंने आपको दिखाया, बीस वैक्स, सोया वैक्स, पैराफिन की थोड़ी कमी यूज कीजिए। सोया वैक्स और बीस वैक्स की कैंडल्स बहुत अच्छे से मार्केट में मिलती हैं। दूसरा, मैं मोस्टली ना स्पेल कैंडल्स मंगाती हूँ ऑनलाइन से। स्पेल कैंडल, ये आपको कलर्ड कैंडल्स का पैक मिल जाता है अमेजोन से। सभी कलर्ड कैंडल्स का पैक मिल जाता है। ठीक है, एक तो कलर्ड कैंडल्स आप ये यूज करेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ भी, क्योंकि ये क्या है, स्पेल कैंडल्स होते हैं ना, दीज आर सोया वैक्स, बहुत इजीली अवेलेबल। दूसरा, व्हाइट कैंडल्स, ये वाली व्हाइट कैंडल्स आपको मोस्टली यूज होंगी। अभी कुछ कुछ मैं टूल्स के बारे में बात करती हूँ, जो टूल्स आप अपने पास रखेंगे। सबसे पहले तो टूल हमारा कैंडल ही हो गया, क्योंकि हमें कैंडल्स ही यूज करनी है। ठीक है, व्हाइट कैंडल सबसे ज्यादा मैक्सिमम काम आती है। अभी हम बात करेंगे क्यों व्हाइट कैंडल्स मैक्सिमम काम आएंगी। कलर से भी ज्यादा आप व्हाइट मंगा के रखेंगे। हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? ओके, किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। तो रेज कर, हाथ रेज करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा आप हमसे कुछ बोलना चाहते हैं। दूसरा, आई ऑल्सो यूज दीज कैंडल्स, ये मैं डिविनेशन के लिए यूज करती हूँ। क्या होता है, ये जो कैंडल्स होती है ना, ये कैंडल्स के अंदर वैक्स बहुत ज्यादा एक पूल करता है। जैसे अभी ये मैंने कैंडल जला रखी है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रखा है। अब देखिए, इसके अंदर ना वैक्स का पूल क्रिएट होता है। आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको? वैक्स का पूल क्रिएट हो जाएगा जब हम इस कैंडल से डिफिनेशन करेंगे ना, बाउल, वाटर बाउल के अंदर करेंगे, तो उसके इसके अंदर हमें वैक्स, कलेक्टेड वैक्स चाहिए होता है। जब हम ड्रिप करेंगे ना इसे पानी के अंदर, तो ही जाके ये जैसे अच्छा कूल्ड, जब हमारे पास वैक्स आ जाता है, तो किस वे में ये ड्रिप कर रहा है ये आपको पता चल जाता है। तो हमें एक ऐसी कैंडल्स भी चाहिए होती है। मैं बड़ी बड़ी पिलर कैंडल्स यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बर्न आउट, बट छोटी छोटी भी कैंडल्स ऐसी। ठीक है, संजय जी आपको कुछ पूछना है? इनको कहते क्या है सर, बच्चे ये वाली कैंडल को? आप देखिए, इसको ऐसा सच नहीं कहते। इसकी शेप आपको ना, ये सब अमेजोन से ही मैं मंगाती हूँ, आपको अमेजोन से मिल जाना चाहिए। इसको है वोटिव कैंडल्स हैंगे, वोटिव, VOTIVE, वोटिव कैंडल्स। ठीक है, हमें एकदम सिंपल कैंडल्स यूज करनी है, क्योंकि वो जो हीलिंग के लिए कैंडल्स होती है वो हम खुद बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम वैक्स को मेल्ट करके बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे जैसे हम कुछ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ हर्ब्स बताऊंगी, कुछ ऑयल्स बताऊंगी। वो आप हर्ब्स और ऑयल कलेक्ट कर लीजिए, या फिर मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप मंगा सकते हो कैंडल के साथ। एक तो अपने पास सैंडलवुड ऑयल, असेंशियल ऑयल जरूर रखिए। दूसरा, लेवेंडर ऑयल जरूर रखिए। फर्स्ट कौन सा सेज था? ऑयल जरूर रखिए। सैंडलवुड ऑयल, कैंडल ये वुड। सारे असेंशियल ऑयल्स होंगे। ठीक है,
सैंडलवुड, लेवेंडर, सेज, और एक मंगा लीजिए आप ऑल स्पाइस। मैं सेज ऑयल भी होता है? हाँ जी। ये सेज मंगानी है या या से सेज हाँ, ऑयल? सेज ऑयल, मैं आपको अभी सारे ऑयल्स बता रही हूँ। सेज ऑयल के बाद? आपने कौन सा लिखा है? देखिए, सैंडलवुड, ठीक है, लेवेंडर, सेज, और कौन सा बोला था मैंने? ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस। जी, ऑल स्पाइस, ठीक है। ये कौन सा? आपके कॉमन ऑयल्स है जो ऑल स्पाइस, पहली? ऑल स्पाइस करके ऑयल है, ALL ऑल, SPICE स्पाइस, ऑल स्पाइस। ये कॉमन ऑयल है जो हमें ड्यूरिंग अपने रिचुअल्स काम आते हैं। ऑल पर्पस ऑयल है, और आप आइल्स हर वगैरह। रिचुअल्स में ये काम कर सकते हैं जी। और आइल्स ओनली। यस, 4 ऑयल्स इन टोटल। ये ऑयल्स हो गए। प्लस अब हमें हर्ब्स मंगानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल ट्राई कि हम किचन हर्ब्स यूज करें, ठीक है। जो आपके किचन में हर्ब्स होते हैं, जैसे हो गई, और सिनेमन हो गया, और आपका स्टार एनीज हो गया, ठीक है, हल्दी हो गई। ये सारा हम मोस्टली किचन हर्ब्स यूज करेंगे। बेसिल हो गया, आप अपने गार्डन में से भी ले सकते हो, तीखे पत्ते जो होते हैं, बेसिल, वो हो गया। और अगर आपको मंगाना है तो रोजमेरी मंगा के रखिए, क्योंकि रोजमेरी हर्ब जो है वो रिलेशनशिप रिचुअल्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होती है, ठीक है। रोजमेरी मंगा के रखिए। और कभी कभी जैसे फ्लावर्स आते हैं ना आपके घर में, कोशिश कीजिए ड्राई फ्लावर्स अब आप स्टोर करके रखेंगे। कभी भी फ्लावर्स है उनको ड्राई करके अलग अलग करके, जैसे मैरीगोल्ड होता है, गेंदे के फूल होते हैं, तो आपने उसको ड्राई करके अपने अलग से स्टोर कर लिया। ऐसे ही रोज पेटल्स होते हैं, उनको ड्राई करके आप अलग अलग फ्लावर्स को स्टोर करेंगे। आप जो भी फ्लावर्स आते हैं, आप गार्डन में जाते हैं, कोई फ्लावर टूटा हुआ आपको नीचे मिलता है ना, उसको उठा लीजिए और अपने पास उसको ड्राई करके स्टोर करके रखिए। अलग अलग फ्लावर से अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। उससे हम खुद की कैंडल्स बनाते हैं, हमें बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं होती। वील मेक आवर ओन फ्रेशली मेड कैंडल्स, ठीक है। जो आपकी कैंडल्स है हम उन्हीं के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक, जैसे मेरे पास मेरा कौन गया? इंस्क्राइबिंग के लिए ना हमें एक शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक मेरे पास क्रिस्टल है, वो भी बड़ा शार्प है, और एक ये मेरे पास मेरा पेंडुलम है, ये भी बड़ा शार्प है। तो मुझे ना इससे इंस्क्राइब करना बड़ा आसान होता है। पेन में यूज नहीं करती, क्योंकि वो, जैसे आप ऐसा पेन यूज कर सकते हो जिसकी इंक ना निकल रही हो, तो पेन की निब यूज कर सकते हैं आप इंस्क्राइब करने के लिए। कोई भी अच्छी हार्ड चीज आपको इंस्क्राइब करने के लिए यूज करनी है। ऐसे ही मेरे पास एक क्रिस्टल है, बहुत अच्छा क्रिस्टल है, एकदम नोकीला है, उसको मैं यूज करती हूँ। अभी नहीं है मेरे पास इस वक्त। नेक्स्ट आपको चाहिए एक पेंडुलम, कोई भी एक पेंडुलम। आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो वैसे तो आप अपना बना भी सकते हैं पेंडुलम। लाइक यू कैन सस्पेंड एनी हैवी ऑब्जेक्ट विद अ थ्रेड। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है संजय जी। तो आप एक पेंडुलम लेंगे, हम पेंडुलम के साथ भी उसकी एनर्जी को चेक करेंगे। अगर कोई रिचुअल शुरू किया है तो उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। फिर आप लेंगे कलर्ड पेपर्स। कई बार क्या होता है, हम जो अपना हाँ बताइए प्रीति अ, जी। आपने पेंडुलम की बात क्या बोला? सॉरी, एक्चुअली हैड अ कॉल तो ओनली पेंडुलम बोला, पेंडुलम ही बोला, उसकी बात नहीं बोला। अब मैं बोल रही हूँ कलर्ड पेपर्स। कलर्ड पेपर्स क्यों? जब हम, अगर आपको बाउल के अंदर, वाटर के अंदर स्क्राइंग नहीं करनी, स्क्राइंग मीन्स जो भी वो फॉर्म बनाते हैं हम उसको देखकर पता करते हैं, डिविनेशन करते हैं कि व्हाट इज द मैसेज फॉर अस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्क्राइंग। अगर आपको वाटर स्क्राइंग नहीं करनी, तो आप एक कलर्ड पेपर्स लेंगे, लाइक अलग अलग पर्पस के लिए। जो मैं आपको कैंडल के कलर्स बताऊंगी वही कलर्स सेम आप पेपर्स ले सकते हो। सपोज प्रोस्पेरिटी का अगर आपको करना है, देखना है किसी की प्रोस्पेरिटी की रीडिंग करनी है, तो इन कलर का पेपर ले सकते हैं। वो जो बच्चों के आर्ट पेपर्स होते हैं ना, थिक वाले, A4 साइज। पर्पल फॉर द हायर डिविनेशन, रेड फॉर द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, राइट। ऐसे करके अलग अलग आप पेपर्स ले सकते हो। और व्हाइट पेपर, जो A4 साइज व्हाइट पेपर होता है, वो जनरल सबके लिए होता है।
लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कलर्ड पेपर पे वैक्स को ड्रिप करना। उससे क्या होता है, अगर हम व्हाइट कलर की कैंडल यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर हम किसी कलर्ड पेपर के ऊपर ड्रिप कर रहे हैं तो बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल इफेक्ट आता है। अगर आप कोई कलर कैंडल यूज कर रहे हैं तो आप व्हाइट पेपर ले सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे से फॉर्मेशंस दिखती हैं। ठीक है। बेस के लिए नेक्स्ट आपको प्रिपेयर रखनी है, कोई भी आपके घर में ग्लास ट्रे होगी, कोई भी ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे, जो फ्लैट हो, ठीक है, उसका कोई भी, जैसे जो उसका सरफेस होगा ना, डीप नहीं होना चाहिए, ना सर्कुलर होना चाहिए, ना राउंड ऑफ होना चाहिए, एकदम फ्लैट सरफेस चाहिए। फ्लैट सरफेस इसलिए क्योंकि जब वैक्स फ्लो होगी तो उसको कोई ना डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक वो अपनी डिविनेशन को फॉलो करेगा, एनर्जी को फॉलो करेगा। ठीक है। एक काम आप और कर सकते हैं, अभी फिर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मिरर होता है ना, राउंडेड मिरर, एक छोटा सा राउंड मिरर आप ले सकते हो। ठीक है। राउंड मिरर जो रिफ्लेक्शन वाला होता है, मिरर लेंगे आप, उसके ऊपर भी डिफिनेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स है आप लोग हैंडी रखेंगे अपने कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। आपके पास सामान रेडी होगा तो बहुत आसानी से आप सब कर पाएंगे। ग्लास प्लेट, लाइक कप प्लेट वाली, कप प्लेट वाली नहीं राहुल जी, कप प्लेट वाली नहीं, कप वो तो छोटी सी होती है, हमें ना बड़ा चाहिए, और वो राउंड ऑफ, कप प्लेट वाला राउंड ऑफ होता है, हमें एकदम फ्लैट सरफेस चाहिए, जिससे जो डायरेक्शन ऑफ वैक्स जब फ्लो करेगी तो वो अपनी नेचुरल शेप ले। ठीक है। तो कोई भी आप या तो एक काम करिए, पेपर पे कर लीजिए अगर कोई ग्लास प्लेट नहीं है, या फिर आप वही जो मैंने मिरर बताया, बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, 100 या 200 तक में आ जाएगा, छोटा सा राउंड मिरर ले आएगी फ्लैट। ठीक है। मिरर लेकर आएंगे, राउंड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी एजेस नहीं होंगी तो कहीं लगेगा नहीं। मिरर लेकर आएंगे तो वो फ्लैट सरफेस होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छी डिफिनेशन होती है। ये थोड़े टूल्स हैं, बहुत इजी टूल्स हैं, आपको अपने पास प्रिपेयर्ड रखने हैं जब भी हम करेंगे कैंडल हीलिंग।